बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 सब्जेक्ट है हमारा इस्लामियात, अलाइड स्कूल हारूनाबाद कैंपस। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जुमा, ईदैन, तारुफ और माशरती अहमियत। और अपने लास्ट वाले लेक्चर में हम जो जुमा है इसका तारुफ और इसकी अहमियत और माशरती अहमियत और जुमा के आदाब जो है वो हम अपने पढ़ चुके हैं और इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा वो है ईदैन, कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा दो ईदें जो हैं हमारी, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। ईदैन, कि ईदैन से क्या मुराद है। ये हमारे जो हैं ये हमारे मजहबी त्यौहार हैं। जो ईदें हैं हमारी, ये हमारा मजहबी त्यौहार हैं जिन्हें हम खुशी से, जोश व खरोश से मनाते हैं। ये त्यौहार जो है ये एक तरफ तो इंसान मुसलमानों को जो है ना खुशी भी देते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का मौका भी देते हैं। दूसरी तरफ हम आपस में हमारा मेल जोल भी बढ़ता है लोगों में, और एक माहौल में माहौल जो है वो खुशगवार होता है। और जो मुफलिस लोग हैं, यानी जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद का ज़रिया भी बनते हैं ये त्यौहार जो हमारे हैं। तो चलते हैं हम इसकी रीडिंग की तरफ। इस्लाम में खुशी के जो त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है, इनमें से एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा है। ईद उल फितर जो है ये रमज़ान और मुबारक के रोज़े रखने के बाद यकम शवाल को हम मनाते हैं ईद उल फितर। और ईद उल अज़हा जो है ये कुर्बानी वाली ईद होती है, जिसे हम 10 ज़िलहज को मनाते हैं, जिसमें लोग कुर्बानी करते हैं अल्लाह ताला की राह में और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाती है। और ईद उल फितर जो है इसमें लोग सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, जिसकी वजह से गरीब लोग, जो मुफलिस लोग हैं, जिनके पास मदद का और कोई ज़रिया नहीं होता, तो लोग जो है वो ज़कात देकर और लोगों को फितराना देकर उनकी मदद करते हैं। ये त्यौहार एक तरफ तो मुसलमानों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने और दूसरी तरफ एक दूसरे से मेल जोल, यानी कि एक दूसरे से मिलने, और नादारा यानी गरीब और मुफलिस मुसलमानों की मदद का ज़रिया भी बनते हैं। कि हमें ये सिर्फ मुसलमानों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का बायस बनते हैं, साथ साथ एक दूसरे का मेल जोल, आपस में एक दूसरे से मिलकर माशरे में अपनी खुशियाँ जो हैं वो बांटते हैं, और जो नादारा मुसलमान यानी कि जो गरीब और मुफलिस मुसलमान हैं उनकी मदद का ज़रिया बनते हैं। ये त्यौहार मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी का अमली मुज़ाहरा है, कि मुसलमानों की इज्तिमाई जो ज़िंदगी है कि इसका ये अमली मुज़ाहरा है। तो सबसे पहले ईद उल फितर। ईद उल फितर रमज़ान मुबारक के रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में यकम शवाल को मनाई जाती है। कि यकम शवाल को हम जो ये ईद है रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े पूरे करने के बाद हम ये ईद मनाते हैं। इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो ईद उल फितर के मौके पर फितराना अदा करें। कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि जब ईद उल फितर का मौका आता है तो इंसान जो है वो फितराना अदा करे, यानी माली मदद करे लोगों की। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास कुछ खाने पीने के लिए कुछ भी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, कपड़े वगैरह पहनने के लिए, जूते पहनने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं, तो उनकी इंसान फितराना देकर उनकी मदद कर सकता है। फितराना एक सदका और माली इमदाद है जो गरीबों और मस्कीनों को दिया जाता है। कि फितराना जो है ये एक सदका भी है और एक माली इमदाद भी है, जो पैसों की मदद से यानी हम करते हैं, तो जो गरीबों और मस्कीनों को दिया जाता है। सदका फ़ितर ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले अदा किया जाता है, ताकि गरीब और मस्कीन लोग भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। कि जिनके पास कुछ नहीं है, कोई खाने पीने के लिए नहीं है, जिनके पास चीज़ें ख़रीदने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं या जूते नहीं हैं, तो मुसलमानों को चाहिए कि वो फितराना जो है वो नमाज की ईद से पहले अदा कर जाएं, ताकि वो जो गरीब लोग हैं वो भी अपनी इस ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। इसके बाद आ जाता है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा माह ज़िलहज की 10 तारीख को मनाई जाती है।
یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے کہ یہ عید جو ہے یہ مسلمان جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں مناتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ انہوں نے جب خواب دیکھا تھا کہ تو انہیں حکم خواب میں یہ اشارہ ہوا تھا کہ حضرت اسماعیل کی قربانی کرے، تو تب جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک جنگل میں لے گئے تو ان کی قربانی کے لیے جب آپ نے ان کی قربانی کے لیے کام پورا کرنے کی کوشش کی قربانی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک دمبا بھیج دیا گیا، تو آپ نے پھر اس دمبے کی قربانی کی۔ تو یہ ہم یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے یہ پوری کرتے ہیں یہ قربانی والی عید پہ قربانی دے کر، جو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ جانور ذبح کر کے مسلمان اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ ان کا جان و مال اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اسی کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ قربانی کرنا ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو مالدار ہو، اس کی طاقت رکھتا ہو۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جاتا ہے، رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں میں بھی بانٹا جاتا ہے۔ اس سے باہمی اخوت اور ہمدردی بڑھتی ہے۔ یعنی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو اپنے جانوں کی قربانی کرتے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں۔ جانوں کے ذبح کر کے مسلمان اس حقیقت کا بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے سب جو ہمارے پاس ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، ہم اسی کے لیے قربان کرتے ہیں اور ہم نے واپس اسی کی طرف جانا ہے۔ اور قربانی ہر اس مسلمان پر لازم ہوتی ہے جو اس کی قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہو، جو مالدار ہو۔ اور قربانی کا گوشت جو ہے وہ مسلمان خود بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنے رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں میں بھی ان کو بانٹا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے، اور اس سے جو ہے وہ باہمی اخوت یعنی کہ معاشرے میں بھائی چارے کی اور ہمدردی کی فضا پیدا ہوتی ہے، بھائی چارہ بڑھتا ہے، امن اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ جو غریب اور مسکین لوگ ہیں وہ بھی عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔